हेलो। 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 ओके, तो देखिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ नंबर सीरियल एंड टाइम सीक्वेंस विद एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्यूशंस फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जैसा कि यहाँ पे आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है, तो इसमें एक तो देखिए ये नंबर्स आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहे हैं। तो यानी नंबर्स जो हम यूज करते हैं इनका डिफरेंट टाइप से यूज होगा। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। दूसरे आप जानते हैं सीरियल, यानी आपकी कौन सी किसी चीज में पोजीशन है, किस पोजीशन पे आप हैं। तो ये राइट हैंड साइड में मैंने जैसे दिखाया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इंग्लिश में इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ही कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। उर्दू में भी इसी तरह से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कहते हैं। तो इसी तरह से ये इंग्लिश के काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसी तरह से ये हिंदी के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये उर्दू के इसी तरह से नंबर्स हैं। तो इस तरह से इन नंबर्स का यूज होगा, इन सीरियल नंबर्स का या पोजीशंस का यूज होगा। और इसके अलावा टाइम सीक्वेंस, तो टाइम यानी घड़ी के ऊपर जिसमें सेकंड मिनट घंटा। और इसके अलावा टाइम से मतलब डेज या तारीख से भी होता है, तो कैलेंडर का भी यूज होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से बेस, वो इन सारी चीजों पे आएंगे। तो अब मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इनके बारे में। तो देखिए ये अभी जैसे मैंने दिखाया, ये 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं इंग्लिश के। ये हिंदी के 0 से लेके 9 तक डिजिट हैं जिनसे आप वाकिफ हैं। ये उर्दू के 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं। तो इन सबका इन क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। उर्दू का जाहिर है आपके यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश हिंदी का हो सकता है। लेकिन मैंने फिर भी तीनों लैंग्वेज के आपको यहाँ दिखा दिए हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। तो इसमें किस तरह के ये क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं उसका ये सैंपल है। तो निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने आठ हैं जिनके ठीक पहले सात हैं। क्वेश्चन को समझिए। एक तो ये कि ये यहाँ पे आठ पूछ रहे हैं कि आठ कितनी बार आए हैं, लेकिन उस आठ में भी एक खास बात है। देखिए आठ तो यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जिनके ठीक पहले सात हो, यानी इसके पहले सात हो और इसके ठीक बाद में पांच हो। तो पांच और सात का सारा खेल है यहाँ पे। तो इससे पहले सात होना चाहिए, बाद में पांच होना चाहिए, वो नंबर खाली बताने। तो यहाँ पे चूंकि सैंपल है तो मैंने देखी सबसे पहले तो एट को रेड कलर से दिखाया है ताकि आपको अलग नजर आए कि एट टोटल आए कितने बार हैं। ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स एट आया है। लेकिन यहाँ पे सेवन के बाद फाइव सिर्फ एक जगह आया है, जिसको मैंने ग्रीन से यहाँ कलर किया है। और एक ऐसा था जहां पे एट से पहले सिक्स और उसके बाद में थ्री है, जिसे मैंने यहाँ ब्लू से दिखाया है। तो यहाँ पे इसी का सारा खेल है कि इन दोनों को शामिल नहीं करना है। 7 8 5 और ये 6 8 3 जिस तरह से आया है सीक्वेंस, ये नहीं चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, जिनके ठीक पहले सात हैं लेकिन ठीक बाद में पांच नहीं है। यानी पहले सात तो हो
लेकिन बाद में 5 ना हो। तो यहाँ पे न तो 7 ही है और ना बाद में 5 ही है, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। और इस कैटेगरी को मना किया है कि 7 हो और बाद में 5 नहीं हो, तो ये नहीं चाहिए था। तो ये भी नहीं चाहिए था और ये भी नहीं चाहिए था। बाकी जो बचे, यानी 8 से पहले 7 तो हो, 8 से पहले 7 हो, 8 से पहले 7 हो, तो ये 3 केस हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें 8 से पहले 7 तो है, लेकिन बाद में 5 के अलावा कुछ और है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे 2 है। तो सही उत्तर क्या हो गया? 1, 2 और 3, यानी 3 इसका सही आंसर है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ, सी आंसर सबका आना शुरू हो गया। वेरी गुड। ठीक है, तो आयरा का कुछ आया था, उन्होंने मना कर दिया बाद में। सादिया का आ गया, अरीबा का आ गया, राधिका का भी आ गया और दिशा का भी आ गया, आयरा का भी आ गया, फादिया का भी आ गया। तो क्लियर हो गया इसका मतलब आप लोगों को? अब तो कोई डाउट नहीं है। तो आगे चलूं? तो दूसरी चीज है सीरियल। तो सीरियल जैसे अभी मैंने कहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सीरियल होता है। जैसे क्लास में आपके मार्क्स आते हैं, उसकी बेस पे आपकी पोजीशन होती है, एक आपकी ग्रेडिंग होती है कि आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, फोर्थ आए या फिफ्थ आए। कौन सा रैंक है आपका? रैंक कह लीजिए, सीरियल कह लीजिए या पोजीशन कह लीजिए। तो उसे इंग्लिश में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वर्ड्स में भी इस तरह से कहते हैं जैसे नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर ये सिंबल से दिखाया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इनमें से किसी का भी यूज हो सकता है, इस तरह से भी यूज हो सकता है और इस तरह वर्ड्स में भी हो सकता है। अगर हिंदी में पेपर है तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी हो सकता है। लेकिन हिंदी में भी जो ऊपर ये टॉप लाइन है, ये हिंदी में भी यूज किए जाते हैं, ये सिंबल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह के लिए। उर्दू तो आप लोग पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पे मैंने वैसे आपके रेफरेंस के लिए खाली कि आपको उर्दू के बारे में भी थोड़ा पता चलना चाहिए। तो ये देखिए, पहला लिखा हुआ है, ये दूसरा लिखा हुआ है, ये तीसरा लिखा हुआ है, ये चौथा लिखा है और ये पांचवा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सीरियल की बात हुई। अब सीरियल से मतलब क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये कुछ लोग खड़े हुए हैं लाइन से, ये टोटल नंबर इनका 20 है। जो ऊपर ये काउंटिंग मैंने इनके ऊपर सबको, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, ये सेवन पे, ये 8 नंबर पे है। ये रेड कलर वाला जो है लेफ्ट साइड से 8 पोजीशन पे है और राइट हैंड साइड से इसकी पोजीशन देखिए क्या है? 13th है। ये देखिए, यहाँ से राइट हैंड साइड से इसकी पोजीशन 13 है और लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन 8 है। तो कभी भी आप लाइन में खड़े हैं, मान लीजिए राशन की लाइन में जाके लगते हैं आप, तो एक तो सीरियल ये होता है कि जिधर राशन वाला बैठा है, यानी जो आगे सबसे खड़ा है, उससे आपका सीरियल कौन सा है। और एक मान लीजिए लाइन अगर खत्म हो गई, वैसे राशन की लाइन खत्म होती नहीं है, लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो अगर वो फिक्स है, उसने बंद कर दिया दरवाजा कि अब आगे और कोई नहीं आएगा, बस ये 50 लोग आ गए या 40 लोग आ गए, इतने रहेंगे, तो वहां सवाल पैदा होता है कि आखिर से सीरियल क्या होगा। तो अगर आखिर से हमें करना है, तो इस तरह से जैसे ऊपर ये दिखाया गया है, इस तरह से लास्ट से भी ये नंबर जोड़ा जा सकता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें अक्सर क्या गलती होती है? जैसे मान लीजिए आपको ये पूछा गया कि मेरी पोजीशन शुरू से 8वीं है और आखिर से 13वीं है, तो कुल कितने लोग खड़े हैं? तो आमतौर पे क्या करते हैं, दोनों को लोग जोड़ देते हैं। जैसे ये नीचे मैंने दिखाया है कि 8 जोड़ लिया और 13 जोड़ लिया, तो ये 21 आ गया। लेकिन लोग कितने थे? 20 थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये साहब जो हैं, दोनों तरफ से अपनी गिनती लगा रहे हैं ना, इधर से भी और इधर से भी, आगे से भी और पीछे से भी, तो 2 बार इनका नंबर आ गया। इसलिए ये एक नंबर ज्यादा हो गया, 21 हो गया। तो इसलिए टोटल निकालने वाला अगर कोई क्वेश्चन आएगा, तो उन दोनों को जोड़ के उसमें से एक घटा देंगे।
तो वो नंबर जो आएगा टोटल का वो सही नंबर होगा, यानी वो 20 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है। तो when the total number is given and the serial from one side is given, calculate it as the following method. तो यहाँ पे इसी चीज को मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए एक तरफ से सीरियल दिया हुआ है और एक साइड से दिया है और टोटल नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर इज गिवन एंड द सीरियल फ्रॉम वन साइड। मान लीजिए जैसे ऊपर ये टोटल नंबर था 20 और मान लीजिए राइट हैंड साइड से 13 था, तो अगर ये दोनों नंबर दे दिए गए और आपसे ये पूछा जाए कि दूसरी साइड से इनकी पोजीशन क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें से क्या करेंगे, मान लीजिए अगर इधर से सीरियल दिया हुआ है उल्टे तरफ से और इनका 8 था और टोटल दे दिया कि 20 है, तो इनके राइट हैंड साइड से इनकी पोजीशन क्या होगी वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में से यानी जो टोटल दिया हुआ था उसमें से लेफ्ट से इनकी जो पोजीशन थी वो माइनस कर देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, तो 13 आ गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे राइट से जब हमने काउंट किया तो 13 था, उल्टे हाथ से काउंट किया तो 8 था, तो हमने टोटल जो 20 था इस 20 में से यहाँ 8 माइनस कर दिया, यानी जो लेफ्ट साइड से थी। तो असल में क्या हुआ, ये देखिए ये राइट हैंड साइड में 9 से लेके और ये सारे जो नंबर थे 20 तक इनकी काउंटिंग आ गई है, इसमें 8 शामिल नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक जोड़ना पड़ेगा, ये एक जोड़ेंगे तब ये नंबर 13वां आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से इनकी पोजीशन क्या है 13 है, तो जब ये एक जोड़ देंगे तब ये 13 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर लेफ्ट से दी हुई है और सॉरी सीरियल फ्रॉम लेफ्ट व्हेन राइट सीरियल इज गिवन, तो जब सीधी तरफ से दी हुई है और लेफ्ट से पूछिए तो क्या करेंगे, टोटल में से जो राइट वाली दी थी यानी 13 दी हुई थी, इस 13 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे भी वही करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो लेफ्ट साइड से जो पोजीशन थी वो आ जाएगी। तो ये तरीका है किसी भी सीरियल या सीक्वेंस में जब हम बात करते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। ठीक है। अब इस पे बेस मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, आप लोग फौरन कैलकुलेट करके और जरा मुझे आंसर दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए। तो किसी कक्षा में रोहित का रोल नंबर ऊपर से 25वां तथा नीचे से 22वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? जरा अभी जो कैलकुलेशन मैंने बताया है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके जरा अपने अपने जवाब दीजिए। देखता हूं सबसे पहले कौन जवाब देता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? देखिए स्क्रीन पे जैसे लिखा हुआ है, उदाहरण 1 है, किसी कक्षा में रोहित का रोल नंबर ऊपर से 25वां तथा नीचे से 22वां है, वो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो जैसे रजिस्टर में नाम लिखे हुए होते हैं तो उस रजिस्टर के नाम की इंडेक्स की ये बात हो रही है कि ऊपर से तो 25वें नंबर पे है और नीचे से 22वें नंबर पे है, तो रजिस्टर में कुल कितने एंटर हैं? तो क्या आंसर हो गया इसका? बताना शुरू कीजिए अगर सवाल आपने सुन लिया है। हेलो। हाँ देखिए, अब इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 45 है, दूसरा 48, तीसरा 47, चौथा 46। तो इन 4 में से बताना है कौन सा सही है। हर्ष कह रहे हैं सर 40। 40 लिखा है 46 लिखा है? फादिया सर सी है। फादिया का 47 है। जरा एक बार दोबारा सोचिए अभी क्या थ्योरी बताई मैंने। अब किसी का 46 आया। जरा दोबारा कैलकुलेट कीजिए भी क्या मैंने बताया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी किसी का आंसर सही नहीं आया। सर डी है, डी 46 है।
नहीं साहब, अभी तक किसी का सही नहीं आया, फिर सोचिए। तो देखिए, मैंने जो थ्योरी बताई थी कि एक तरफ से 25, दूसरी तरफ से 22, तो टोटल कितना हो गया? 46 किसका था? 46 सही है, 46 दिया था अर्श ने। तो देखिए यहाँ पे 25 प्लस 22 ऐड करेंगे और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, जो अभी मेथड मैंने बताया था। तो 25 प्लस 22 47 हो गया, और 47 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 46 आ गया। तो 46 जिन लोगों ने दिया है उनका आंसर सही है, यानी डी इसका आंसर है। ठीक है। हाँ, अमरीन का भी डी है, ठीक है, और सादिया का डी है। ओके, आयरा का भी अब डी आ गया। 48 है ये, 48 कौन बता रहा है? आयरा बता रही है। नहीं, 48 नहीं होगा बेटे, 46 होगा। एक माइनस कर देते हैं। अभी देखिए, जो मैंने मेथड बताया था, ये अभी मैं दोबारा स्लाइड खोलता हूँ, यहाँ देखिए। तो इससे पहले मैंने कौन सा आपको स्लाइड दिखाया? ये दिखाया। तो यहाँ पे क्या मेथड लगाया था हमने? 8 प्लस 13 किया था, 1 माइनस किया था। तो यही मेथड यहाँ पे भी, ये वाला मेथड जो है यहाँ लगाना था। ठीक है। तो उसी मेथड से देखिए, 25 प्लस 22 इज इक्वल टू 47, 47 माइनस 1 इज इक्वल टू 46। ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो अब तो किसी को डाउट नहीं है, फरहान अभी भी 47 बता रहे हैं। नहीं फरहान, 46 होगा। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, 25 प्लस 22 माइनस 1, चूंकि जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे इनकी अपनी पोजीशन 2 बार काउंट हो जाएगी अगर आप दोनों साइड को जोड़ देंगे। 8 और 13 जोड़े थे, 21 आए थे, जबकि टोटल बच्चे यहाँ 20 हैं। तो इसीलिए यहाँ मैंने मेथड बताया था कि 8 और 13 को जोड़ेंगे और एक को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से 20 आएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने किया है, 25 प्लस 22 जोड़ा तो ये 47 हो गया, और इसमें से एक माइनस कर दिया तो ये 46 हो गया। तो ये 46 यानी डी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देता हूं, फिर ट्राई कीजिए। लीजिए, यहाँ पे राशन की लाइन में सुनीता का आगे से नंबर 13वां है तथा लाइन में कुल 32 लोग हैं। सुनीता के पीछे कितने लोग हैं? जरा इसको हल करिए, देखता हूं आपके कौन सबसे पहले करता है। अब क्लियर हो गया? अल्तमश कह रहे हैं 2A है। काय का आंसर दे रहे हैं भाई? इसमें तो मैंने कोई आंसर्स का ऑप्शन ही नहीं दिया है। ये 2A काय का बता रहे हैं? आपको कैलकुलेट करके मुझे नंबर बताना है। सुनीता के पीछे कितने लोग हैं ये बताना है इसमें। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? राशन की लाइन है, इस लाइन में सुनीता किसी पोजीशन पे खड़ी हुई है, तो इसका राशन की लाइन में सुनीता का आगे से नंबर, यानी इधर से इसका नंबर 13 है, और लाइन में कुल 32 लोग हैं। तो सुनीता का पीछे से नंबर क्या है, या सुनीता के पीछे कितने लोग हैं पूछा है। सुनीता के पीछे कितने लोग हैं, यानी यहाँ पे कितने लोग आगे बचे, इसके पीछे कितने हैं, क्या करेंगे? हाँ, सादिया का 20 आंसर आया। दोबारा सोचो बेटे। मैं एक बार आपको देखिए, जो स्लाइड मैंने दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे इधर से इनकी पोजीशन 8 थी, इधर से 13वीं थी, लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ और पूछा है।
यहाँ पे ये पूछा है कि इनके पीछे यानी ये लोग कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधा 20 में से अगर इसका जो सीरियल है वो माइनस कर देंगे, इस ये आखिरी लड़का जो है इसकी पोजीशन क्या है, 12th है, यानी इधर 1 से लेके 12 तक लोग हैं। तो इसी तरीके से ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा 32 माइनस 13 कर देंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। 19 इसका आंसर है। 19 कुछ लोगों का आ गया, दिशा का आ गया, अरशद अली ये कह रहे हैं कि 20 होगा। नहीं साहब 20 नहीं होगा। अरीबा का 19 आ गया, अमरीन का 19 आ गया, हम्माद का 19 आ गया, फादिया का 19 आ गया। ये मोहम्मद राशिद के नाम से हम्माद का है ना। अल्तमश कह रहे हैं यस सर, पता नहीं काय पे यस सर कह रहे हैं। अरे भाई अपना नंबर लिख के भेजो, आपका क्या आया। आयरा का भी 19 आया, फरहान का भी 19, राधिका अभी 2 का 44 है बता रही है। अरे भाई वो 46 था, वो तो अभी डिस्कस किया था। सादिया सर 19, हाँ ठीक है। हाँ सादिया ने पहले गलती से 20 दे दिया था, ठीक है, वेरी गुड। ओके तो सब बच्चों के समझ में आ गया, तो आगे चलें फिर। तो अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अब के मैं पढ़ के भी नहीं बताता हूँ, आप खुद देखिए। अरीबा ने धोबी को प्रेस के लिए 2 कपड़े दिए और पूछा कितनी देर में आऊं कि कपड़े तैयार मिलें। बात को समझिए, कितनी देर में आऊं कि कपड़े तैयार मिलें, यानी प्रेस का काम मेरे आने से पहले हो जाए, ये पूछ रही हैं ये। तो क्वेश्चन समझ गई आप, समझ गए आप लोग। कह रहे हैं कितनी देर में आऊं कि कपड़े तैयार मिलें, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। धोबी बोला तुमसे पहले के 17 कपड़े हैं, एक कपड़े में 2 मिनट लगते हैं। अरीबा कितनी देर में जाए कि उसे कपड़े तैयार मिलें, इसका जवाब देना है। जरा हिसाब लगाइए, थोड़ी इसमें मैथमेटिक्स भी लगाना पड़ेगी, जरा कैलकुलेशन करिए। हम्म हेलो, हाँ आप लोगों ने कैलकुलेशन शुरू किया है इसका। अभी तो पिछले क्वेश्चन के ही जवाब आ रहे हैं, दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया था उसके आंसर आ रहे हैं। यहाँ तीसरे की मैं बात कर चुका हूँ। तो अभी 19 उसी का लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हाँ अल्तमश का उसमें 20 आया था, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2 का उनका 20 आंसर है। 2 का नहीं होगा 20 भाई, यहाँ आपको कैलकुलेट करके जैसे दिखाया, यहाँ उसका 13वां नंबर था, उसके बाद वालों का निकालने के लिए टोटल में से सीधा 13 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, समझ गए अल्तमश। ओके सर, 36 मिनट में, चलिए सोचिए एक बार फिर। तो इसका भी जवाब आना शुरू हो गया। अभी अर्श का 36 आया है, हम्माद का 36 आया है, आयरा का 34 आया है, सादिया का 38 आया है। तो 17 कपड़े हैं, एक कपड़े में 2 मिनट लगते हैं। अरीबा कितनी देर में जाए कि उसे कपड़े तैयार मिलें। तो 17 दूनी कितने हुए, तो टोटल टाइम जो लगेगा 17 गुणा 2 यानी 34, 34 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये 34 मिनट पूरे होने के बाद अगर ये जाएंगी तभी मिलेंगे। लेकिन
आप इसकी बात सुनिए, धोबी बोला तुमसे पहले के 17 हैं, यानी इन 17 के बाद 2 कपड़े इनके भी तो हैं, ये अरीबा के अपने कपड़े हैं। तो इसको टोटल प्रेस करने में 38 मिनट लगेंगे। ठीक है, 38 किस किस का जवाब आया था? सादिया का आया है अभी तक, और अब अरशद अली इनका आया है। ये मैं भूल गया, अरशद अली कल क्या बताया था, किसका है ये अरशद अली के नाम से? इनका भी सही है। अल्तमश का भी 38 आ गया। राधिका अभी 34 बता रही है। नहीं बेटे, 34 नहीं होगा, 38 होगा। देखिए 34 मिनट तो जो इनसे पहले के लोग दे गए उसका टाइम लगेगा, पहले वालों का। ये तो पहले वालों का टाइम लगेगा। ठीक है, और ये अरीबा के अपने, अरीबा के भी तो अपने 2 कपड़े हैं, 2 कपड़ों में कितने मिलेंगे? 4 लगेंगे, 4 मिनट। तो टोटल ये लगेगा 4 मिनट इसमें लगेंगे, और जो पहले के कपड़े हैं उसमें 34 लगेंगे, तो टोटल 38 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? राधिका, क्लियर हुआ आपको? ओके, तो आगे चलें फिर। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब किसी को? ओके, हम आप भी कह रहे हैं 38 आएगा। अच्छा, उवैस का है अरशद अली के नाम से। ओके उवैस, मैं भूल गया था, कल आपने बताया था, मुझे याद नहीं रहा था, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा भूल जाता हूँ। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया, अब सबका 38 आ गया। अब तो डाउट नहीं है इसमें, 38 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं टाइम के बारे में। टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है, खास तौर से आपकी एज में तो करना ही नहीं है। हम तो टाइम काट चुके, इसलिए कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत कीमती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लॉक दिखाया है, तो आप जानते हैं ये किस थ्योरी पे काम करता है, वो थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे कि घड़ी की सुइयां जो हैं किस थ्योरी पे काम करती हैं, और क्या इनके एंगल बनते हैं, और क्या इनका सुइयों का आपस में रिलेशन है, उसकी बात हुई। देखिए यहाँ दिया है, किसी भी गोल आकृति के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। ये तो बेसिक चीज है, आपने शायद 5वें 6ठे क्लास से पढ़ा था। सबको पता है ना कि किसी बिंदु पे जो कोण बनता है, या किसी रेखा के साथ पूरा एक चक्कर लगाने में जो कोण बनता है, वो 360 डिग्री होता है। तो मतलब ये कि ये सुई जैसे सेकंड की लाल वाली दिखाई है, ये जो पतली सुई है ये सेकंड की है, ये लंबी वाली जो 11 पे रुकी हुई है ये मिनट की है, और ये सबसे ठिंगनी या सबसे छोटी जो है जो 12 पे इशारा कर रही है, तो ये घंटे की सुई है। तो ये आप सब जानते ही हैं कि इस तरह से घड़ी की सुइयां होती हैं, जो पुराने टाइप का। आजकल तो सब डिजिटल चल गया, उसमें सुई ही नहीं होती, लेकिन पुरानी घड़ियां आज भी जो बांध रहे हैं उसमें सिस्टम यही होता है। 3 सुइयां होती हैं, एक सेकंड की होती है जो हर सेकंड पे एक खाना आगे बढ़ जाती है, एक मिनट की होती है जो हर मिनट पे एक खाना आगे बढ़ेगी, और एक घंटे की जो हर घंटे पे एक नंबर आगे बढ़ जाती है। ये बेसिक चीज तो सब आप जानते ही हैं। अब ये नंबरों का और ये एंगल का क्या हिसाब किताब है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो 360 डिग्री आपके समझ में आ गया, यानी अगर 12 से सुई चल के वापस यहाँ घूम के 12 पे आएगी तो 360 डिग्री का एंगल टोटल बनेगा। ठीक है, अब इस 360 डिग्री को 12 नंबरों में डिवाइड किया गया है, तो किन्हीं 2 नंबर के बीच कितने डिग्री हो गए? तो क्या करेंगे, 360 को 12 से भाग दे देंगे। 360 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 3 36, यानी 30 आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री, ये 2 नंबर कोई भी ले लें, जैसे 12 से 1 के बीच में एंगल जो होगा सुई का, कि कितना चलेगी, कोई भी सुई 12 से अगर 1 पे जाएगी 30 डिग्री चलेगी।
1 से 2 पे जाएगी तब भी 30 चलेगी, 2 से 3 पे जाएगी तब भी 30 चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 12 से लेके और 3 तक आ गई, यानी एक सुई देखिए यहाँ हुई और दूसरी सुई इधर, तो इनके बीच में कितना एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री का बन जाएगा। राइट एंगल बन रहा है कि नहीं? देखिए 12 और 3 के बीच में अगर सुइयां होंगी तो पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हर नंबर के बीच में कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। तो हर नंबर को छोटे 5 भागों में बांटा जाता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे नंबर। तो ये जैसे 12 और 1 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 नंबरों से बांटा गया, यानी इसके बीच में 5 खाने हैं, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 खाने हो गए। तो इन खानों की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये रेड कलर का एक डॉट है जो आपको हिलता नजर आ रहा है, तो ये खाने हैं छोटे छोटे। तो ये टोटल खाने कितने हैं इस घड़ी में? ये 60 खाने हैं। ठीक है, तो 60 खाने हैं और हर नंबर के बीच में 5 खाने हैं। ठीक है, तो हर नंबर को छोटे 5 भागों में बांटा जाता है, इसलिए दो छोटे खानों के बीच का कोण 30 भागे 5 यानी 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है। यानी एक ही छोटा नंबर जो है, ये बीच में जो गैप है इन दो लाइनों के बीच में, ये जो आपको सबसे किनारे बाउंड्री पे नजर आ रही है, ये वाली लाइन है, ये देखिए, तो इनके बीच का जो गैप है इसकी बात हो रही है। तो इनके बीच का गैप 6 डिग्री है, 6 अंश हिंदी में अगर शुद्ध आप चाहते हैं, और वरना 6 डिग्री, क्योंकि हिंदी में भी ज्यादातर लोग लिखते डिग्री हैं, हालांकि उसको शुद्ध भाषा में अंश बोला जाता है। तो ये क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जो अभी मैंने बताया कि पूरा एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री का कोण बनता है, 12 नंबरों से बांटा गया है, तो 12 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाता है, यानी हर नंबर के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और इनमें से हर नंबर के बीच में 5 भाग हैं, यानी 5 भागों में इसको बांटा गया है। तो हर छोटा भाग, ये खाना जैसे मैंने यहाँ रेड से दिखाया है ये और ये, तो इनके बीच का एंगल फिर कितना हो गया? तो 30 को 5 से और भाग दे दीजिए, तो 30 को जैसे ये 1 और 2 के बीच में मैं दिखा रहा हूं, तो 1 और 2 के बीच का कोण 30 डिग्री हो गया। इसको 5 से, क्योंकि 5 खाने हैं, भाग दे दिया तो 6 डिग्री आ गया, यानी हर दो इन छोटे लाइनों के बीच का एंगल जो है वो 6 डिग्री हो गया। इन्हीं पे सब पे बेस क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थात मतलब क्या हुआ? जो कुछ अभी तक मैंने बताया उसका, सेकंड की सुई को 1 सेकंड में 6 डिग्री के कोण के बराबर घूमना पड़ता है। तो ये जो सेकंड की सुई है, ये अगर एक, जैसे ये यहाँ पे अभी 31 पे नजर आ रही है, अगर ये 32 पे जाएगी तो कितना डिग्री हो जाएगा? 6 डिग्री, यानी 1 सेकंड कवर करने के लिए 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 6 डिग्री इस तरह से आया। और मिनट की सुई को अगर 1 मिनट में 6 डिग्री घूमना पड़ता है, इसी तरह मिनट की सुई जो है, ये वाली सुई, इसको यहाँ 1 मिनट में घूमना पड़ेगा, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री जाएगी और ये 1 सेकंड में 6 डिग्री जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री जाएगी और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाएगी। और घंटे की सुई को 1 घंटे में कितने डिग्री जाना पड़ेगा? क्या बताया था? दो नंबरों के बीच 30 डिग्री। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री जाएगी। तो किन्हीं 4 नंबरों के बीच का कोण अगर मालूम करना हो, जैसे 12 और 3 के बीच, तो यहाँ 12, 1 2 3 4 नंबर हो गए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर यहां से लेके, यानी इस वाले डॉट से लेके और इस डॉट तक चलेंगे, तो कुल कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि 1 और 12 इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो कितना एंगल बना? 30, 30 ये हो गए, 30 ये हो गए 60 और 30 90। तो 30 तिया
अच्छा, यहाँ गलती से मैंने 30 गुणा 30 लिख दिया है, 0 नहीं होगा, 30 गुणा 3 90 डिग्री होगा, ये दिखाना था। तो 4 नंबरों के बीच में अगर हम इसको लेंगे तो क्या होगा, इन दो यानी 12 1 के बीच में 30 डिग्री बना, 1 और 2 के बीच में 30 बना, फिर 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री, तो यानी 12 से लेके 3 के बीच में, यानी ये एंगल और ये एंगल, तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री। ठीक है, 30 दिए 90, क्लियर है। तो किन्हीं 7 नंबरों के बीच, 7 का मतलब क्या हो गया, देखिए 12 पहला ये हो गया, 2 3 4 5 6, 7वां ये हो गया 6, तो इनके बीच में कितना बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन से कितना एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री ये हो गया, और 90 डिग्री ही नीचे हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए 30 गुणा 6, तो जितने नंबर है उससे एक कम कर दीजिए, क्योंकि 2 नंबर के बीच की बात हो रही है ना, 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री बनता है, तो 7 नंबर के बीच में 6 विभाग आएंगे, तो 30 गुणा 6 यानी 180 डिग्री। तो यानी अगर एक सुई 12 पे है और एक ठीक 6 पे है, तो इनके बीच में एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अब इस पे आधारित जरा क्वेश्चन कोई हो जाए, या अभी और कुछ कैलकुलेट किया जाए। चलिए थोड़ा और कैलकुलेट करके देख लेते हैं, काफी तो आपको पका दिया, थोड़ा और पकी। अब ये खास बातें हैं जो कि याद रखना है आप। ठीक है, वैसे तो बड़ा बोर हो रहे होंगे कि क्या बेकार की बातें बता रहे हैं, ये सब तो हमें पता है, कोई तो ये कह रहा होगा, कोई कह रहा होगा कह रहे इसका क्या करना है, एंगल वैंगल का हमें क्या करना है, घड़ी में अगर एंगल बन रहे हैं, मगर भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके मेंटल एबिलिटी में इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसे समझ लीजिए। तो अर्थात क्या क्या याद रखना है, 3 पॉइंट बड़े याद रखने के हैं, इस पे सारा कैलकुलेशन डिपेंड करेगा। पहला, सेकंड की सुई को 1 सेकंड में 6 डिग्री के कोण के बराबर घूमना पड़ता है, इसे याद कर लीजिए। दूसरी बात, मिनट की सुई को 1 मिनट में 6 डिग्री घूमना पड़ता है, ये भी याद कर लीजिए। घंटे की सुई को 1 घंटे में 30 डिग्री घूमना पड़ता है, ये भी याद कर लीजिए। अर्थात घंटे की सुई को 1 मिनट में, अब ये तो हुई घंटे की बात, देखिए 1 घंटे में ये 30 डिग्री जाती है, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, 60 से इसे भाग दे दीजिए, 30 को 60 से भाग देंगे, तो यानी 1 मिनट में घूमा कोण किसके द्वारा, घंटे की सुई के द्वारा, कितना होगा, तो वो होगा 0.5 डिग्री। आगे ये भी आपके काम आएगा, तो ये 3 बातें गांठ में बांध लीजिए, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो किसी को कोई इसमें समझने में दिक्कत तो नहीं आई, आज पता नहीं काय का नो सर कह रहे हैं, समझ में नहीं आया या समझ में आया। अम्माद तो कह रहे हैं यस सर, राधिका भी यस सर कह रही हैं, हर्ष ने पहले यस सर कहा था, अब नो सर कह रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए वो असल में मैं स्क्रीन पे पहले बता देता हूँ, और वहां आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये जो रिकॉर्ड आपका दिख रहा है, ये असल में थोड़ी देर पहले का है, मैं उससे आगे निकल चुका हूँ। ठीक है, अभी आप घड़ी की सुइयों पे ही अटके हैं, घड़ी वाला डायल देख रहे हैं, और मैं यहाँ अगला स्लाइड आपको बता रहा हूँ, याद रखने के लिए घड़ी से संबंधित तथ्य मैं इस पे पहुंच चुका हूँ। तो हाँ, अब आप देखिए उस स्लाइड पे आए जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए, घड़ी से संबंधित तथ्य। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, अब आपको स्लाइड नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिले का प्रॉब्लम है कि सिग्नल आप तक जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि आप तक स्लाइड पूरा चल जाए, उसके बाद आगे। तो बीच में गैप आएगा तो मत सोचिएगा सर पता नहीं कहाँ गायब चले हो
गए, चाय पीने चले गए या नाश्ता करने चले गए, ऐसा मत सोचना। वो असल में पुराना स्लाइड चल रहा है, इसलिए बीच में अभी मैं और नहीं बोल रहा हूँ। अभी देखिए वही मिनट की सुई आपको दिख रही है, 6 डिग्री घूमना पड़ता है, वहां पे भी स्लाइड चल रहा है आपका, और मैं यहाँ पे खत्म कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ अब मैं। ठीक है, तो आखिर तक पहुंच गए। 30 डिग्री मैंने आपको दिखा दिया, और घंटे की सुई के बारे में बता रहा हूँ, अब 1 मिनट में बताऊंगा। ये देखिए बता दिया। तो अब चलते हैं आगे। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, और ये मैंने फार्मूला खुद ड्राइव किया है आप लोगों के लिए, कि आप डायरेक्टली ये सब कैलकुलेट कर। यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए कुछ कैलकुलेशन किए हैं, इसको समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया है कि किसी भी समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण निकाल। तो यानी किसी भी टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि घंटे और मिनट के बीच में, घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं उनके बीच में किसी भी टाइम कितने डिग्री का कोण बनेगा, उसे कैसे निकालना है, तो वो मैं यहाँ पे समझा। तो यहाँ पे देखिए, मान देते हैं कि यदि किसी समय h बजकर, यानी जैसे घंटा कहते हैं 2:20 हुए, तो ये वो आवर है, यानी दो, अगर जैसे हम 2 घंटे बोलते हैं तो यहाँ h बजकर मैं कह रहा हूँ, m मिनट आए हैं, यानी ये मिनट बताए जा रहे हैं, ये घंटे और ये मिनट। तो सुइयों की स्थिति इस प्रकार होगी। तो यानी अगर सुइयों की पोजीशन ये इस तरह से है कि यदि किसी समय h बजकर m मिनट आए, तो इनकी पोजीशन क्या हो। तो घंटे की सुई कहाँ होगी, उसकी स्थिति को पहले समझ लीजिए। वो एग्जैक्टली एच पे नहीं होगी। अभी जो आपने घड़ी देखी थी, अगर उसमें आपने कभी गौर किया होगा, तो अगर मान लीजिए 2 बज के कुछ मिनट हैं, तो जो घंटे की सुई है वो 2 से थोड़ी आगे होती है, ठीक 2 पे नहीं होगी। ठीक 2 पे कब होगी, जब मिनट की सुई 12 पे होगी, यानी जिस टाइम पूरे 2 बजे होंगे उस टाइम घंटे की सुई 2 पे होगी और मिनट की 12 पे होगी। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। से अभी घड़ी में दोबारा देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो घंटे की सुई की स्थिति निकालने के लिए ये फार्मूला मैंने ड्राइव किया है। अभी क्यों किया है कि कोई एक नंबर चलने में आपने पता किया था कि 30 डिग्री चलना पड़ता है, यानी 12 से 1 तक जाने में 30 चलना पड़ता है, 1 से 2 जाने में, 2 से 3, यानी कोई भी दो नंबर के बीच की दूरी तय करने में 30 डिग्री लगते हैं। तो घंटे का जो भी नंबर है, मान लीजिए 2 बजे हैं, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दूनी 60। ठीक है, तो 60 डिग्री का घंटे वाली सुई कोण बनाएगी अगर पूरे 2 पे है। लेकिन अगर कुछ मिनट भी आए हैं, तो उस मिनट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मिनट तो घंटे का 100वां हिस्सा होता है, तो वहां पे उन मिनट के लिए कितना एंगल बनेगा वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ m को 60 से भाग दिया गया। 60 से भाग देंगे तो मिनट चूंकि घंटे का हिस्सा है, अब जैसे मैं बात कर रहा था 2:20 की, तो 2:20 आए हैं तो घंटे का तिहाई हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे m को, यानी 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/3 हिस्सा जो है वो आ जाएगा। 20/60 इज इक्वल टू 1/3, और उसको 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 डिग्री आ जाएगा। यानी 2:20 पे घंटे की सुई कितना एंगल बनाएगी,
तो यहाँ पे देखिए 2 और 30 गुणा किया तो कितना हो गया, 60 हो गया, और 10 इधर से मिल जाएंगे, 70 हो जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मिनट की सुई की स्थिति क्या होगी, 6 इंटू एम। जितने भी मिनट थे, अब वो मान लीजिए 20 मिनट थे, तो 20 को 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो मिनट की सुई अगर 20 मिनट बता रही है यानी 4 पे है, मैंने भी बताया था 4 तक पहुंचने में 120 डिग्री बनाएगी, क्योंकि 3 तक पहुंचने में मैंने बताया था 90 डिग्री। हर 2 नंबर के बाद, 12 के बाद 1 पे पहुंचेगी 30, 1 से 2 पे पहुंचेगी 30, 2 से 3 पे पहुंचेगी 30, और 3 से 4 पे पहुंचेगी तो 30। तो टोटल कितने हो गए, 12 से और 4 तक 120 हो गए। 30 इंटू 4। तो दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा, तो ये जो घंटे की सुई की स्थिति है, इसमें मिनट की सुई की स्थिति का अंतर ले लें। तो यहाँ पे घटाना जो है वो सोच समझ के घटाना। देखिए मैंने ये डिफरेंस का सिंबल लगाया है, इसको कहते हैं डिफरेंस का सिंबल। ये ऐसे लहरिया जो बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा दीजिए। ये नहीं है कि पहले वाले नंबर से बाद में घटाएंगे। अगर ये बड़ा है जो 6m दिया है तो इसमें से इसको घटाएंगे, और अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो ये अंतर निकालने के लिए होता है ये साइन। ये साइन जो है इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है। तो 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण क्या होगा। तो 3 बजे क्या होगा, घंटे वाली सुई तो 3 पे होगी और मिनट वाली सुई 12 पे होगी, और 12 की स्थिति जो है वो 0 की होती है, क्योंकि 12 से ही तो शुरुआत होती है सेकंड की या मिनट की। तो वहां पे अगर कोई सुई है मिनट की या सेकंड की तो 0 डिग्री बनाएगी। तो हम जब 12 पे होती है कोई सुई, उसको हम 0 डिग्री लेते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मिनट को यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ m की जगह 0 रख दिया है, इसलिए डिवाइड नहीं किया कि 0 को 60 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। और यहाँ अब मिनट जब 0 है तो 6 को भी 0 से डिवाइड किया, तो यानी 3 बजे सुइयों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया ये आपके? ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो ये थ्योरी की बात हो गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। तो ये अभी मैं इतनी देर से बात कर रहा था 2:20 की, तो आगे मैंने दे रखा है ये। तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का बना कोण निकालना। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले घंटे की सुई की स्थिति निकालेंगे, फिर मिनट की सुई की स्थिति, जैसे पीछे भी मैंने दिखाई थी। ये उसका फार्मूला है, फार्मूला नोट कर लेना। ये फार्मूला आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी थ्योरी है, ये शॉर्टकट है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो आपके मेंटल एबिलिटी में आएंगे। और फिर ये जब आप निकाल लेंगे घंटे की सुई और मिनट की सुई की स्थिति, तो दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान निकालना होगा, यानी इनका अंतर निकालना होगा। तो अब जरा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अब आपका नंबर है। मैं काफी देर से समझा रहा था, अब आप इसको हल करके दिखाइए कितना आएगा। देखता हूं सबसे पहले कौन निकाल के दिखाता है। तो कैलकुलेट करना शुरू करिए कि 2:20 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसको जरा निकालने की कोशिश कीजिए। अभी आप लोग पिछले स्लाइड पे ही हैं, तो अभी शायद शुरू नहीं किया होगा आपने निकाल। तो अब आप अगले स्लाइड पे आएंगे, मैं उसमें समझाऊंगा। मेरा ये सुनने के बाद अब आप लोग इसको हल करने की कोशिश कीजिए।
तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि आपके सामने ये वाला स्लाइड आ जाए जो मैं खोले बैठा हूँ। किसी भी समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण कैसे निकालेंगे। तो ये उदाहरण 1 है और यहाँ पे दिया हुआ है समय 2:20 हुआ है। तो इस समय पे सुइयों की कौन सी सुइयां, घंटे और मिनट, उनकी स्थिति क्या होगी और उनके बीच का कोण फिर निकाल के दिखाना है। तो पहले आप स्थिति दोनों की निकालेंगे कि घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी, मिनट की सुई की स्थिति क्या होगी, और उसके बाद आप दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अब स्लाइड आपके सामने आ गया है। अब इसको जरा समझ लीजिए, गौर कर लीजिए और इसको, तो इस तरह से दोनों सुइयों की स्थिति मालूम की कि आपको। अब स्लाइड आया है, मैं उसमें आपको यही बता रहा हूँ कि ये निकालना होगा, फिर इनके बीच का अंतर निकालना। तो घंटे की सुई की स्थिति क्या है, मिनट की सुई की स्थिति क्या है, वो दोनों पहले निकालेंगे, फिर उनके बीच का अंतर निकालेंगे। तो ये पता चल जाएगा कि किसी खास समय पे, जैसे यहाँ बात हो रही है 2:20 की, तो 2:20 पे इनके बीच का कोण क्या होगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा 2:20 पे। तो ये फार्मूला स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब इसके जरिए आपको हल करके देखना है। देखता हूं सबसे पहले कौन हल करके दिखाता है। अल्तमश कह रहे हैं 90 सर है। अमरीन कह रही है यस सर। मोहम्मद अर्श कह रहे हैं नो सर। अल्तमश अब ये कह रहे हैं नो सर, फिर कह रहे हैं यस सर। पता नहीं किस बात पे कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब इसको हल करके आपको दिखाना है। तो इसको हल करके अपने आंसर्स बताना शुरू करिए कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो आपको हल करना है। 2:20 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया सबके। तो कौन कौन लोग हैं आज? दिशा है, राधिका है, आयरा है, फबेहा भी आज आ गई हैं। अर्श, राधिका, अम्माद, अर्श, अल्तमश, अमरी, अर्श, अल्तमश, आयरा, अम्माद, मोहम्मद राशिद यानी हम्माद। 60 है सर। सोचिए दोबारा, दोबारा सोचिए। 60 नहीं होगा मां साहब, 60 नहीं होगा। अर्श भी 60 कह रहे हैं, नहीं होगा। फरहान भी कह रहे हैं 60 नहीं होगा। सब 60 बता रहे हैं। ओके, सबका गलत है, 60 नहीं होगा। अभी तक किसी का सही नहीं आया। सही निकालिए। फार्मूला सामने लिखा है, इसमें एच और एम की वैल्यू डालिए। तो देखिए 30 एच की जगह रख देंगे 2 प्लस मिनट है 20, 20 को 60 से भाग दीजिए और इसमें अंतर लेंगे 6 × 20। तो कितना हो गया? ये 3 आ गया। अब 30 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो गया और 30 को 3 से भाग देंगे तो 10 आ गया। तो घंटे की सुई की पोजीशन ये है 70 डिग्री और मिनट की सुई 120 डिग्री। यानी ये 70 हो गया और ये 120 हो गया। तो इनका अंतर 50 डिग्री हो गया। ये आंसर। ठीक है, समझ में आया? अल्तमश कह रहे हैं 120 एच।
आयरा कह रही है 120 है, फादिया कह रही है 120 है सर। क्या है? 120 जो है वो मिनट की सुई की पोजीशन है। फरहान भी 120 बता रहे हैं, अमरीन 90 बता रही हैं, और सही जगह पे भी कोई नहीं आया है। 120 में से 70 घटाना पड़ेंगे। घंटे की सुई की पोजीशन जो है वो 70 है। ये घंटे की सुई की जो पोजीशन है ये 70 डिग्री है, और ये जो है 120 डिग्री है। इसका अंतर निकालना है। फरहान कह रहे हैं 120 है, अमरीन कह रही है 90 है। अभी हकीकत के करीब कोई नहीं पहुंचा। चलिए और कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए। हाँ, हर्ष कह रहे हैं सर एक बार फिर समझा दीजिए। अच्छा। तो ये आंसर देख लीजिए मेरा, ये आपके स्क्रीन पे भी आया नहीं है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। आयरा का 50 आ गया, वेरी गुड आयरा। दीप्ति, सर एक और बार समझा दीजिए, यानी दिशा कह रही है। फाजिया, सर एक बार और समझा दीजिए। यस सर, एक बार और समझा दीजिए। जोहैब यानी कि अरीबा 50 कह रही है। तो दो लोगों का सही आया अभी तक, आयरा का और अरीबा का। तो अब देखिए स्क्रीन पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, उसको समझिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको यहाँ नजर आएगा। अब ये 30 को 3 से भाग दिया तो 10 आ गया, 30 को 2 से गुणा किया तो 60 आ गया, और ये 6 गुणा 100, 6 गुणा 20 120 आ गया। अब राधिका भी कह रही है 50 है, अल्तमश कह रहे हैं 80 है, पता नहीं इनका 80 कैसे आ गया। ठीक है, तो आज की मीटिंग यहीं खत्म करता हूं मैं। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। तो आगे का कल इंशाल्लाह जारी रखेंगे यही चैप्टर। अभी कल नहीं, कल मैं मैथमेटिक्स का क्लास लूंगा, ठीक है। तो कल इस टाइम मैथमेटिक्स का क्लास लूंगा। तो अब इसको मंडे यानी परसों बाकी ये चैप्टर पूरा करूंगा, और ये आपका आखिरी चैप्टर है। इसके बाद में जो पीछे के सालों के पेपर हैं उनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।